सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि फाइल एरिया रोग कैसे होता है। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि ये किस परजीवी की वजह से होता है, किस मच्छर की वजह से होता है और ये कैसे फैलता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि फाइल एरिया रोग जो है वो कैसे और किस प्रकार से होता है और फैलता है और इसके बचने के उपाय के बारे में जानते हैं। देखिए, फाइल एरिया रोग को एक नाम से और जानते हैं, फाइल एरिया रोग को एक नाम से और जानते हैं, वो है हाथी पाँव। क्या? हाथी पाँव। ठीक, हाथी पाँव को हम हाथी पाँव भी कहते हैं। फाइलेरिया रोग को हम हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? फाइलेरिया। इसे हाथी पाँव क्यों कहते हैं? इसे हाथी पाँव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मच्छर इसे काटता है, यानी कि मच्छर के काटने के बाद लोगों का यानी कि जिसे काटेगा उसका पैर, लोगों के पैर, ठीक है, लोगों के पैर हाथी की तरह हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? हाथी की तरह हो जाएंगे। अगर जो मच्छर काटता है यानी कि फाइलेरिया रोग जैसे हो जाता है तो उसका पैर हाथी की तरह हो जाएगा। ठीक है, अब ये मच्छर कौन है हम जान लेते हैं। इस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर। क्या नाम है? क्यूलेक्स मच्छर। क्या नाम है? क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर। इस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर। क्या नाम है? क्यूलेक्स मच्छर है। ये फीमेल होता है। क्या होता है? फीमेल होता है। क्या होता है? फीमेल होता है। ठीक है, ये फीमेल होता है। जितने मच्छर हैं आज तक, जितने रोगजनक मच्छर हैं, जितने रोग वाहक मच्छर हैं, वो सारे फीमेल होते हैं और इनकी शायद समय सीमा अधिक होती है। लेकिन नर जो मच्छर होते हैं वो 5 से 6 दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हम जानते हैं आगे जो क्यूलेक्स मच्छर है ये रोग फैलता कैसे है, फैलता कैसे है। ठीक है, ये रोग फैलता कैसे है। ठीक है, हम इसी के बारे में जानते हैं ये फैलता कैसे है। देखिए, ये इसलिए फैलता है। देखिए, जब गर्मियों के मौसम में, कौन से? गर्मी के मौसम में लोगों के शरीर से पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीना निकलता है और CO2 रिलीज करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पसीने की बदबू, गंध और CO2 की रिलीज होने के कारण ये पता लगा लेते हैं शिकारी को, ये मच्छर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पसीने की गंध से पता लगा लेते हैं कि हमें किसको वाहक बनाना है। तो ये शिकारी को पता लगाते कैसे हैं? पसीने की गंध और CO2 रिलीज होने की वजह से पता लगा लेते हैं और तुरंत जाकर के उसने काट लेते हैं। ठीक है, तुरंत जाकर उन्हें काट लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं तुरंत जाकर के। अब हम जान लेते हैं कुछ इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण भी तो होने चाहिए। इसके कुछ लक्षण हैं, वो लक्षण क्या हैं? चलिए लक्षण को भी जान लेते हैं। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? चलिए लक्षण को भी जान लेते हैं। देखिए, इसके प्रमुख लक्षण हैं। जिस स्थान पर काटेगा वहाँ क्या होगी? खुजली होगी। क्या होगी? खुजली होगी। जिस स्थान पर काटेगा वहाँ क्या होगी? खुजली होगी। फुलसियाँ निकलना स्टार्ट होंगी धीरे धीरे। क्या निकलेंगी? फुलसियाँ निकलना स्टार्ट होंगी। फुलसियाँ निकलने लगेंगे और फिर धीरे धीरे एक हाथी पाँव की तरह क्या होगा? धीरे धीरे सूज जाएगा। क्या होगा? सूजन आ जाएगी और आगे चल कर के एक हाथी के पाँव का रूप ले लेते हैं। हाथी के पैर की तरह हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हाथी के पैर की तरह हो जाता है बाद में, यानी कि पहले खुजली होगी, फिर फुलसियाँ निकलना स्टार्ट होंगी, फिर सूजन आएगी, तो फाइनल चल के एक हाथी के पाँव की तरह मोटा हो जाता है। ठीक है, भारी हो जाता है, जिसमें लोगों को चलने में, उठने बैठने में समस्या होने लगती है और जहाँ तक है वो एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसके उपाय क्या हैं।
इसके उपाय हैं, आप देखिए इसके उपाय के बारे में क्या बताया गया, चलिए जानते हैं। उपाय बताया गया है कि फ्लोरोसिड, क्या फ्लोरोसिड इंजेक्शन, क्या फ्लोरोसिड इंजेक्शन लगवाना चाहिए। क्या लगवाना चाहिए? फ्लोरोसिड इंजेक्शन लगवाना चाहिए, इंजेक्शन, ठीक। फ्लोरोसिड इंजेक्शन लगवाना चाहिए अगर आपको इस तरीके के लक्षण दिखे तुरंत, ठीक। फ्लोरोसिड इंजेक्शन लगाना चाहिए। और मेडिसिन क्या लेनी चाहिए? आपको मेडिसिन लेनी चाहिए डॉक्सी। कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? डॉक्सीसाइक्लिन। कौन सी? डॉक्सीसाइक्लिन। ये आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक। अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं खुजली के, खुजली से निकलना, धीरे धीरे पैर में सूजन आना एक ही जगह, तो इसमें क्या होता है, आपको फ्लोरोसिड इंजेक्शन लगवाना चाहिए और ये डीऑक्सीसाइक्लिन मेडिसिन लेनी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे पहले अगर आपको नहीं हुआ है, अगर आपके एरिया में फैल रहा है धीरे धीरे करके, इसके बहुत सारे संक्रमित लोग मरीज मिलने लगे हैं, तो इससे पहले आपको सरकार की तरफ से एक मेडिसिन दी जाती है, उसे अवश्य लें, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अल्बेडाजोल। 2 मेडिसिन दी जाती हैं, अल्बेडाजोल और एक DEC। कौन सी? DEC, ठीक। अल्बेडाजोल और एक DEC, 2 मेडिसिन दी जाती हैं, दोनों को साथ में खाना होता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके के अगर आपके एरिया में लक्षण मिले, ये दवाई तुरंत सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, तो तुरंत स्कूलों, कॉलेजों, ठीक है, आंगनबाड़ी विद्यालयों में ये दी जाती है बच्चों को खासकर, ठीक है। तो ये आप ज़रूर खाएं, इससे आपको एरिया में फैलने वाले रोगों को रोका जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।